दोस्तों 2026 की शुरुआत में दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो जिसे CES के नाम से जाना जाता है, उसमें एक अनाउंसमेंट हुआ जिसने पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। अब एक कंपनी जिसका नाम था डोनट लैब स्टेज पर आई और उन्होंने कहा कि उनके पास एक ऐसी बैटरी है जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी, यानी कि एक सॉलिड स्टेट बैटरी जो न सिर्फ डबल रेंज देगी बल्कि 5 मिनट में चार्ज होगी और साथ ही साथ सैकड़ों साल तक चलेगी, वो भी बिना किसी इंपोर्टेड मटेरियल के। अब दुनिया ने सुना, दुनिया ने माना और दुनिया ने इन्वेस्ट भी किया। लेकिन जब एक इंजीनियर ने इस बैटरी की गहराई में जाकर महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद इसे रिसर्च किया तो जो तथ्य सामने आया वो एक ऐसी कहानी थी जो सिर्फ टेक्नोलॉजी का झूठ ही नहीं थी बल्कि उन हजारों छोटे इन्वेस्टर्स की कहानी भी थी जिन्होंने अपने मेहनत की कमाई इस सपने में लगा दी। और ये कहानी है उस पूरे जाल की, उस पूरे ट्रैप की जो उन कंपनीज की, उन लोगों की और उन झूठे वादों की जो कि एक के ऊपर एक बुने गए थे। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी की पड़ताल करते हैं। अब देखिए, डोनट लैब कंपनी ने जो क्लेम किए थे वो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं थे। उन्होंने दावा किया था कि उनकी बैटरी 400 वाट आवर पर किलोग्राम की एनर्जी डेंसिटी के साथ होगी, यानी आज की बेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स को जितनी रेंज मिलती है उससे लगभग डबल। और यही नहीं है, बैटरी 1 लाख साइकिल तक चलेगी। मतलब अगर आप रोज इसे चार्ज करें तो ये बैटरी तकरीबन 270 साल तक चलेगी और साथ ही ये फास्ट चार्ज भी सिर्फ 5 मिनट में कर लेगी। लेकिन यही नहीं है, इसकी बड़ी बात यह भी है कि इसमें लिथियम जैसी कोई क्रिटिकल मटेरियल नहीं होगा जो आज की दुनिया को चाइना जैसे देशों पर निर्भर बनाता है। अब ये सुनकर किसे यकीन नहीं होगा भैया, किसे खुशी नहीं होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगे हैं, रेंज की चिंता है और चार्जिंग में टाइम लगता है। तो ऐसे में डोनट लैब ने कहा कि हमारे पास इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। लेकिन वास्तव में क्या ये सच था? क्या ये वाकई विश्वास करने लायक था? तो चलिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उन कंपनीज को समझना होगा जो इनके पीछे थी। और इसके लिए सबसे पहली कंपनी है डोनट लैब खुद। ये एक फिनिश कंपनी है, यानी फिनलैंड की कंपनी है जो एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी वर्ज मोटरसाइकिल से अलग होकर बनी थी। अब ये वर्ज मोटरसाइकिल भी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये रियल बाइक्स बनाती है। लेकिन उस वक्त वर्ज कंपनी की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब थी, इतनी खराब कि PwC जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट फर्म्स में से एक है, ने उनका ऑडिट करने की कोशिश की तो उन्हें ऑडिट पूरा करने में काफी मुश्किल हुआ, क्योंकि इन्वेंटरी, सेल्स, रिसर्च, खर्च, ये सारी फाइनेंशियल जानकारी ही वर्ज मोटरसाइकिल की कंपनी से गायब थी। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कंपनी की स्थिति क्या रही होगी। वहीं पर दूसरी कंपनी एक और भी है जिसका नाम है नॉर्डिक नैनो। ये भी एक फिनिश कंपनी है, यानी फिनलैंड की कंपनी है जो 2024 में बनी। मतलब कि ये बिल्कुल नई कंपनी है और इसका काम था बैटरी सेल्स बनाना, जहां डोनट लैब इन सेल्स को प्रोडक्ट में लगाने और मार्केट करने का काम करती थी। लेकिन यहाँ पर तीसरी कंपनी भी है और शायद सबसे अहम कंपनी है, और वो है CT कोटिंग्स। ये एक जर्मन कंपनी है और यही वो कंपनी है जो इस पूरे मामले की जड़ में है। अब देखिए, CT कोटिंग एक ऐसी कंपनी है जिसके पास तरह तरह के पेटेंट्स हैं, जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग, सोलर पैनल्स, हीटिंग एलिमेंट्स, सुपर कैपेसिटर्स और हाँ, सॉलिड स्टेट बैटरी का भी। अब इस पेटेंट को पढ़ने वाले एक्सपर्ट ने कहा कि ये पेटेंट्स बहुत ही वॉग है और बहुत ही ज्यादा ओवर रीचिंग है, यानी कि बड़े बड़े दावे लेकिन तकनीकी डिटेल्स बहुत कम है। अब आपको यहाँ बता दें कि CT कोटिंग का आइडिया था कि वो टेक्नोलॉजी देंगे जिसे नॉर्डिक नैनो बनाएगी और डोनट लैब उसे मार्केट करेगी। लेकिन भैया, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि नॉर्डिक नैनो ने आज तक एक भी बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग नहीं की है। यहाँ पर CT कोटिंग के पीछे एक आदमी का नाम बार बार आता है, जो है अर्नस्ट होल्जेनबिन, जो एक जर्मन इन्वेंटर है और जिनके आइडियाज तो बहुत हैं, जैसे हीटिंग से लेकर सोलर पैनल तक, यहाँ तक कि स्क्रीन प्रिंटिंग बैटरीज तक। लेकिन जो लोग उनसे मिले उनका अनुभव इनके साथ कुछ अच्छा नहीं रहा। अब यही देखिए कि जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी के लेक्चरर डॉक्टर जोशमिन सेन ने बताया कि जो लोग अर्नस्ट के इन्वेस्टर मीटिंग में मिले उन्हें हर बार स्क्रीन प्रिंटिंग नैनो पेस्ट के बारे में बड़े बड़े दावे सुनने को मिले, लेकिन भैया कोई रिलायबल एविडेंस देखने को नहीं मिला। वहीं पर फ्रॉनहोफर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एनर्जी के मामले में पूरी दुनिया के टॉप रिसर्च सेंटर्स में से एक है, इनके एक साइंटिस्ट जूलियन जोनानो ने CT कोटिंग के एक रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उनका रिएक्शन ऐसा था कि उन्होंने कहा कि भैया, इन लोगों को बैटरी कैसे काम करती है इसकी कोई बेसिक समझ ही नहीं है। मतलब इंटरेस्टिंग होना और कुछ काम का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। खैर, अब आते हैं उस बैटरी की तरफ जिसका वादा किया गया था। अब देखिए, CT कोटिंग के पेटेंट्स में एक बेहद दिलचस्प इन्वेंशन है
और वो है पेविंग स्लैब, मतलब एक साधारण सी पत्थर की टाइल। लेकिन ये कोई साधारण टाइल नहीं थी, इसमें सोलर पैनल था, मतलब हीटिंग एलिमेंट था, ओलेड डिस्प्ले था और एक बैटरी भी थी। इसके साथ स्क्रीन प्रिंटेड सॉलिड स्टेट सोडियम आयन बैटरी भी थी। अब भैया यही वो टेक्नोलॉजी थी जो नॉर्डिक नैनो और डोनट लैब को मिलने वाली थी। यानी एक ऐसी बैटरी जो स्क्रीन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनती थी और सोडियम आयन केमिस्ट्री पर काम करती थी। जहां पर सोडियम आयन बैटरी एक रियल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें लिथियम की जगह सोडियम यूज होता है, जो सस्ता भी है और ज्यादा अवेलेबल भी है। लेकिन भैया ये टेक्नोलॉजी अभी डिकेड्स दूर है, खासतौर पर कमर्शियल यूज से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि डोनट लैब ने अपनी बैटरी को प्रूव करने के लिए टेस्ट की एक सीरीज पब्लिश की, जिसे उन्होंने आई डोनट बिलीव का नाम दिया। और इस टेस्ट को देखने के बाद जो निष्कर्ष सामने आया वो चौंकाने वाला था। जहां पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले इंजीनियर रियान एनिस ने 20 से भी ज्यादा इंडिपेंडेंट बैटरी एक्सपर्ट से बात की और हर बात में एक ही बात सामने आई कि ये बैटरी वास्तव में एक लिथियम आयन सेल है। अब ये पता कैसे चला? तो इसके दो टेक्निकल क्लॉज थे। पहला था वोल्टेज कर्व, जिसमें किसी भी बैटरी के वोल्टेज कर्व उसकी केमिस्ट्री को पहचान लेता है, बिल्कुल एक फिंगरप्रिंट की तरह। और यहाँ पर डोनट लैब की बैटरी की वोल्टेज कर्व हाई निकल लिथियम आयन सेल से बिल्कुल मैच करती थी। वहीं पर सोडियम आयन सेल्स की वोल्टेज जनरली 3.5 वोल्ट से कम रहती है, लेकिन डोनट लैब के सेल्स 3.7 से 3.8 वोल्ट तक जा रहे थे, जो कि एक लिथियम आयन की रेंज मानी जाती है। और भैया यही नहीं है, इसका दूसरा और भी पक्का सबूत था इसका सेल एक्सपेंशन का पैटर्न। मतलब जब कोई बैटरी चार्ज होती है तो उसके अंदर के आयंस जैसे सोडियम या लिथियम एनोड मटेरियल में जाते हैं और उसे थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। अब जिस मटेरियल का एनोड बना होता है उसके हिसाब से एक्सपेंशन का पैटर्न भी अलग अलग होता है। यहाँ पर हार्ड कार्बन एनोड वाली बैटरी जो सोडियम आयन बैटरी में आमतौर पर यूज होती है वो एक सर्टेन तरीके से एक्सपेंड होती है, जैसे ग्रेफाइट एनोड वाली बैटरी जो लिथियम आयन में कॉमनली यूज होती है वो एक बिल्कुल अलग पैटर्न दिखाती है। जहाँ ग्रेफाइट में एक कैरेक्टरिस्टिक किंक आता है जो कि 50 से 70% चार्ज के बीच एक तरह का ठहराव होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही वेल अंडरस्टूड फेनोमेनन है। अब जब फिनलैंड की टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन VTT ने डोनट लैब की इस बैटरी को टेस्ट किया तो उनके एक्सपेंशन ग्राफ में वही किंक साफ दिखाई दी। मतलब डोनट लैब की बैटरी का एनोड ग्रेफाइट है और सोडियम आयन ग्रेफाइट में नेचुरली फिट नहीं होते, वो बहुत बड़े होते हैं। इसलिए अगर एनोड ग्रेफाइट है तो बैटरी लिथियम आयन ही होगी, और ये इससे बिल्कुल साफ साफ पता चल गया। साथ ही इसका फिंगरप्रिंट और फेस दोनों मैच कर रहे थे। इस तरह से दोनों लिथियम आयन बैटरी की तरफ इसका इशारा कर रहे थे। और हाँ, अगर इसके एनर्जी डेंसिटी की बात करें जिसकी बड़ी बड़ी डींगे डोनट लैब हाँक रहा था, तो भैया एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ने सीटी कोटिंग सेल को मेजर किया जिसमें 297 वाट हार्स पर किलोग्राम था। और यहाँ पर डोनट लैब के VTT टेस्ट में भी यही निकला, यानी 298 वाट आवर पर किलोग्राम, जो कि एक एडवांस लिथियम आयन सेल की रेंज होती है। और जहां पर इन्होंने वादा किया था कि इनके डोनट लैब बैटरी की डेंसिटी 400 वाट आवर पर किलोग्राम होगा, वो तो कहीं भी नहीं था। अब ये सोचा जा सकता है कि भैया ठीक है, अगर ये एडवांस लिथियम आयन बैटरी है तो क्या बुरा है, लिथियम आयन भी तो एक टेक्नोलॉजी है। लेकिन भैया यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें कमी ये है कि लिथियम आयन सेल्स हजारों साइकिल के बाद डिग्रेड हो जाते हैं, तो ऐसे में 1 लाख साइकिल तक वो चल ही नहीं सकते और वो बहुत महंगे भी हैं। लेकिन अगर बात करें इनके क्लेम की, तो डोनट लैब ने कहा था कि उनकी बैटरी में लिथियम नहीं है। उन्होंने इन्वेस्टर से ये कह के पैसे लिए थे कि ये एक रिवोल्यूशनरी सोडियम आयन टेक्नोलॉजी है, और जो मिला था वो था एक बिल्कुल कन्वेंशनल लिथियम आयन सेल। तो सब मिलाकर बात यह है कि डोनट लैब की जो दावे थे उसकी पोल पूरी तरीके से खुल गई है, और डोनट लैब के खिलाफ अब कई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जहां पर खुद फिनलैंड की फाइनेंशियल अथॉरिटीज और क्रिमिनल अथॉरिटीज दोनों इस मामले को देख रहे हैं। जहां पर फिनलैंड का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर हेल्सिंग सोनोमैट इस पर कंटिन्यूअसली रिपोर्ट कर रहा है, और वहीं चाइनीज बैटरी जाइंट सोल्ट के CEO ने इसे पब्लिकली स्कैम कहा है। खैर, ये बात तो सोचने वाली है कि डोनट लैब को क्या पता था कि वो गलत कर रहे हैं। शायद शुरुआत में कुछ लोग जेन्युइनली डोनट लैब पर बिलीव करते थे, जहां पर सीटी कोटिंग ने उन्हें एक सपना बेचा था। लेकिन जैसे जैसे एविडेंस सामने आता गया, उन्होंने फिर भी झूठ बोलना जारी रखा, और वो एक्सक्यूज अब काम नहीं करता। देखिए, टेक्नोलॉजी का भविष्य इलेक्ट्रिक है, बैटरीज असली दुनिया की जरूरत है, जहां पर रियल साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हर रोज इस पर काम कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में एडवांस लिथियम आयन सेल्स अभी भी बहुत इंप्रेसिव है।
और हाँ, 400 वाट आवर पर किलोग्राम की बैटरीज भी एग्जिस्ट करती हैं और इसके लिए कई कंपनीज जैसे कि एम्प्रियस इस पर काम कर रही है। और साथ ही सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी भी आ रही है, धीरे धीरे ही सही लेकिन सच्चाई के साथ। लेकिन भैया डोनट लैब जैसी कंपनीज उस प्रोग्रेस को रोकती है, वो उस भरोसे को तोड़ती हैं जो इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि इसने एक सीख दे दी है कि जब कोई टेक्नोलॉजी परफेक्ट लगे लेकिन विश्वास करना मुश्किल हो तो शायद सच में विश्वास नहीं करना चाहिए। वहाँ सवाल जरूर पूछना चाहिए, एविडेंस जरूर मांगना चाहिए, क्योंकि जो लोग स्क्रूटनी से भागते हैं उनसे सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।